हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे रुचि सोया यानी कि पतंजलि आयुर्वेद और या अदानी विल्मर। अदानी विल्मर देख ही रहे हो, किसकी पड़ी नजर जो इस स्टॉक को ले गया जमीन से आसमान पर। आप कहोगे यार क्या राइमिंग हो गई है, तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो चलिए किसकी बात हो रही है समझ जरूर गए होंगे आप। काफी डिटेल में काफी चर्चा का विषय रहा था ये स्टॉक, और आज फिर उसी स्टॉक पे क्यों, क्योंकि आज मारा है इस स्टॉक ने अपर सर्किट। अब बात आती है सोया इंडस्ट्री की। जरा देखिए ये प्रोटीन वाला स्टॉक, ये सोया इंडस्ट्री का स्टॉक, जिसका नाम बहुत ही सिंपल साधारण सा स्टॉक, वेजिटेबल ऑयल वाला ये स्टॉक। आप देखोगे 68% जो इसका बिजनेस सेगमेंट रेवेन्यू है वो ऑयल सेगमेंट से आता है। और जब एडिबल ऑयल की बात आ रही है तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट, रुचि सोया किसने कब्जा किया, अदानी विल्मर और पतंजलि आयुर्वेद की काफी बहुत बड़ी लड़ाई चलते रही आपस में। फाइनली गया रामदेव जी के पास अदानी विल्मर, पीछे रहा अदानी और बाबा रामदेव जी उसको जीत के ले गए। और आपने देखा होगा रुचि सोया में क्या कुछ हुआ। तो ये छोटा सा स्टॉक जिसका नाम, मैं फिर से नाम को रिपीट करूंगा, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे कि भाई नाम का पता नहीं लगता स्टॉक का, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ये बात हो रही है कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड की। फिर से रिपीट करूंगा इसी नाम को, कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड। अब उम्मीद करूंगा कि आपको नाम जरूर देखने को मिला होगा, और ऐसी वैल्यू एडेड कमेंट जरूर देते रहा करें ताकि हम इन कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। 358 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो काफी इंपॉर्टेंट। बाबा रामदेव और अदानी विल्मर जी की लड़ाई के ऊपर हमने काफी डिटेल में बात की थी। और कौन इस स्टॉक पे बनाएगा नजर, जनवरी 18 यानी कि साल की शुरुआत में इस स्टॉक के ऊपर फोकस किया गया था, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी ऐसा लग रहा था कि भाई कोई ना कोई एक्टिवेट हो रहा है, कुछ हलचल जरूर यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसके बाद ये स्टॉक हमारी रडार में आया था। इसका नाम क्या है फिर से रिपीट करेंगे, कृति न्यूट्रिएंट्स। अब फिर से ध्यान से देखना, और उस टाइम पे रडार में आने का कारण, अब मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे रोकिए और पुरानी वीडियो को देखिए, कृति न्यूट्रिएंट्स की जनवरी वाली वीडियो। रडार में आने का कारण क्या था, ये एक रेंज, और उस रेंज में ये बड़े बड़े वॉल्यूम टावर, जिससे ऐसा लग रहा था भाई ये स्मार्ट मनी यहाँ पे हो रही है एक्टिवेट। और अब आपको करना है फोकस स्मार्ट मनी का, क्योंकि ये स्टॉक बड़ी रैली आने वाले महीनों में देगा, और कृति न्यूट्रिएंट्स ने कुछ वैसा ही किया। अब मैं आपको इसके वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। ये वीकली चार्ट है, बहुत ही ध्यान से देखना। और सबसे पहले जनवरी में हम कहाँ पे थे उसकी बात करेंगे, और अभी के टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पर है उसकी बात करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द रेंज, और इसके मैंने इक्विलिब्रियम और डिस्काउंटेड एरिया आपको ऑलरेडी बता रखा है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम के अराउंड। और जनवरी में हम थे, ये है जनवरी का मंथ, ये देखिए ये 50 की रेंज। और फिर से ये इस बार तो मतलब ये मान के चलिए कि जो पूरी अपर रेंज, बल्कि ये टॉप की रेंज की अगर मैं बात करूं, वहां पे भी मतलब एक रेंज पार तो फिर दूसरी रेंज बनी, और वहां पे भी ये डिस्काउंट से पहले ही, प्रीमियम सेगमेंट से पहले ही उड़ान भरता हुआ नजर आया। यही कारण है ये स्टॉक इन एरियाज में हमारी नजरों में आया था। क्यों, क्योंकि एक रेंज जब बन रही थी उसमें स्मार्ट मनी के जब ये वॉल्यूम्स दिख रहे थे तो स्टॉक ने नजर में आना ही था। और अब आप देख सकते हो कि आज की डेट में आपको लगा होगा भाई अपर सर्किट मिल गया। अपर सर्किट देखिए, अपर सर्किट का बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसका एक ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला मिल जाए कि भाई उनको एक दिन पहले खरीदे अगले दिन अपर सर्किट लग जाए। लेकिन मैं आपको इसके ठीक ऑपोजिट ये सिचुएशन आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन पे समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, और वहां पे अपने ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप जाते हो, मंथली की करेक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो अपर सर्किट रास्ते में आएंगे, चाहे वो एक बार आए, चाहे वो दो बार आए, चाहे वो मल्टीपल टाइम्स आए। आपका गोल क्या है वो समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा गोल इस कृति न्यूट्रिएंट्स में ये पर्टिकुलर करेक्शन को हम अंडरस्टैंड कर रहे थे, और ये देखिए ये रैली। आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, ये तो अब आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि ये भाग गया। लेकिन अगर ये भागता नहीं तो आप क्या करते, दिस इज द मेन पॉइंट। ये भागता नहीं, आपका प्लान फेल हो जाता तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता भाई, उसके लिए आप ऑलरेडी अपना प्लानिंग बना चुके हो, उसके लिए आप ऑलरेडी निकलने का रास्ता बना चुके हो। मतलब एंट्री से पहले निकलने का रास्ता आपके पास होना चाहिए।
समझ रहे हो इस बात को? एंट्री से पहले निकलने का रास्ता आपने अगर महाभारत पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, तो आप एक लाक्षागृह का एग्जाम्पल देखिए। वहां जब वो बन रहा था तो उससे पहले वहां पे उसके अंदर ही अंदर सुरंग का प्रावधान, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी, कैसी सिचुएशन थी, अंदर ही अंदर सब कुछ तैयार बैठा हुआ था। उसी तरह एक जस्ट एक एग्जाम्पल है कि भाई ऐसा हो जाए। एक तो है कि भाई आपने पहले ही सुरंग बना दी, चलिए सुरंग नहीं बनी, लेकिन उसके बाद अगर आप फंस गए तब क्या करना है। तो ये मिटिगेशन और कंटिजेंसी की जो रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग है, इसके बारे में हम बार बार बात करते हैं। और ये समझिए। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम का सपोर्ट आपको होता है तो फिर आपको जो ये रिस्क की जो आपने प्लानिंग कर रखी है ना, वो प्लानिंग जरूर कर रखी है, लेकिन वो फिर एग्जीक्यूट करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको स्मार्ट मनी का वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कृति न्यूट्रिएंट्स आपने देखा, क्या अमेजिंग रैली आई। लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट का एग्जाम्पल। रेगुलर वीडियोस में आप देखते होंगे हम वही बातें आपको बार बार कहते हैं कि प्राइस एक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक बार प्राइस एक्शन को समझ गए तो उसके बाद अलग अलग तरीके से कई बार एंजॉय आप कर सकते हो। ये रैली आपने देखी, ये करेक्शन आपने देखा, यहाँ पे आपको मिला लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। ये रैली आपने एंजॉय करी, ये करेक्शन आपने देखा, यहाँ पे आपको मिला लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, 20% का अपर सर्किट। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसको और छोटे टाइम फ्रेम में आप देख के मैं कहूंगा इसको समझ सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, कभी भी आपको कोई बड़ी कैंडल डाउन साइड की अप साइड की देखने को मिलती है ना, तो उनको छोटे टाइम फ्रेम में जरूर जाके देखें। कई बार क्या होता है कि प्राइस एकदम रैली लेता है और उस इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है उस रैली की वजह से, उसके लिए प्राइस ना वापस आने की कोशिश करता है, बट वो आपके स्टॉप्स को हिट नहीं करता। और कई बार कोशिश भी करेगा, जैसे ये देखिए सडन राइज, लेकिन अभी स्मार्ट मनी को और बाइंग करनी थी, तो इन कंपैरिजन टू दिस उसकी बाइंग देखिए कैसी सेलिंग हुई, नीचे आके फिर बाइंग हुई, प्राइस को कहां तक लेके आया गया। ये देख रहे हो पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कृति न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मैं कहूंगा रैली आपको देखने को मिल रही है। और जब हमारा जो जिन लेवल्स में हम आपके लिए लेके आए तो वो बिल्कुल इनिशियल फेज था, और उस लेवल के हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए 47, 48, 50 की रेंज जो थी, वहां से आप देखोगे 40% की ऑलरेडी बढ़िया रैली दे चुका है। यही नहीं, एक और स्टॉक को आप देखिए, अभी रिसेंटली हम आपके लिए सिंक्लेयर का स्टॉक लेके आए थे, सिंक्लेयर होटल का। और मंथली के चार्ट पे आप देख सकते हो कि क्या सिचुएशन थी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, होटल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ये 80s 90s की रेंज में आपके लिए वीडियो आ गया था। और आप देखिए कितना बढ़िया, उसी में आप देखिए ये इंपल्स करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए, आप कहोगे वाह। इसमें वॉल्यूम के फुटप्रिंट से मैं कहूंगा स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को पहचानिए। और देखिए 80s से कहा गया आज ऑलमोस्ट 40-50 के % के अराउंड का गेन। अमेजिंग है कि नहीं है? बेसिक्स कॉमन है, चाहे इंट्राडे की बात करो, चाहे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी तरीके की बात करो, हर किसी चीज में बेसिक्स कॉमन है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक चीज को पकड़ते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको इनमें भी आपको समझ में आ गया भाई बड़े टाइम फ्रेम की जो ये इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है, ये रैली स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको जो इंतजार करना है वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज करना है। चाहे वो ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन हो, चाहे यहाँ पे भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे इंपल्स करेक्शन की बात कर रहे हो कि इंपल्स बनी करेक्शन बनी, ये देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका गोल क्या है। अब इस पूरी रैली में अगर आप एंजॉय कर रहे हो, आपने छोटे टाइम फ्रेम वाइज एक आध करेक्शन यहाँ पे एक आध स्विंग प्ले कर लिए छोटे टाइम फ्रेम के, दैट इज अगेन वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब आप इस पूरे के पूरे लेग को प्ले करना चाहते हो तो इसमें इन बिटवीन जो करेक्शंस आएंगी वो आपको झेलनी पड़ेगी। झेलनी मतलब उनसे आपको भयभीत या डर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका गोल यहाँ पे मंथली के हिसाब से है, आपका स्टॉप लॉस काफी डीप है, समझो इस पार्ट को। तो ये जो क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, ये रिस्क के मैनेजमेंट के बेसिस पे, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो हमने अभी 2 स्टॉक्स का एग्जांपल लिया, एक था कृति न्यूट्रिएंट्स और एक था सिंक्लेयर। बात करी थी हमने पतंजलि आयुर्वेद और रुचि सोया की नजर और अदानी विल्मर की नजर की बात करी थी इस स्टॉक पे। लेकिन ये स्टॉक पे किसकी नजर है वो कमेंट के थ्रू बताओगे आप। ये स्टॉक पे स्मार्ट मनी की नजर, चाहे वो रुचि सोया हो चाहे वो हो पतंजलि आयुर्वेद, हमारे लिए दोनों ही स्मार्ट मनी है, बड़े प्लेयर्स है। तो चलिए ये हमने दोनों स्टॉक्स को समझा, इसमें प्राइस एक्शन के एंगल से
इस स्टॉक्स को समझना। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आएगा। और साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, वो है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे रखें और ये रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस अपनी तक सीमित ना रखें, इसको आगे और लोगों को भी अवेयर करते रहें इंडियन स्टॉक मार्केट में। अपने, मैं कहूँगा, अपने क्लोज ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको अवेयर करते रहें और यहाँ पे इन वीडियोस को शेयर करते रहें। हमें भी मोटिवेट कीजिए अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने लाइक्स के थ्रू, अपने शेयर्स के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।